वाल्मीकि के आदि पुरुष। रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि नारद से गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला, संग्राम में जिससे देवता भी डरते हैं, और एकमात्र प्रियदर्शी पुरुष कौन है, जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। जिस पुरुषोत्तम को जानने की महर्षि इच्छा थी, इसके प्रत्युत्तर में नारद कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान है, थोड़ी मासल है, उनकी छाती चौड़ी है, धनुष बड़ा है, गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है, चाल मनोहर है, उनका शरीर मध्यम और सुंदर है, देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्षस्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म की ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधने में लगे रहने वाले, वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले, स्वधर्म तथा स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता और धर्म विवेक में प्रवीण। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री राम जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखते हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। वे उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले हैं। रामायण में राम का चरित्र अपनी दृढ़ता, सहृदयता, अदम्य उत्साह, वीरता, गंभीरता, धैर्यता, क्षमाशीलता और पवित्रता जैसे गुणों से प्रभावित उत्पादक बन गया है। अपने गुरुजनों से आशीष प्राप्त करते हैं तथा मित्रों से सहायता लेते हुए राम रावण जैसी महा आतताई का नाश कर देते हैं। अपने इस महान कार्य का गर्व किए बिना ही प्राप्त यश को सभी में बांट देते हैं। ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी राम ने ऐश्वर्यों का त्याग करके धर्म रक्षा हेतु वन जाना स्वीकार किया। वन में रहते हुए राम को सबसे अधिक चिंता ऋषि मुनि तथा सामान्य जनों की है। इसी प्रकार चित्रकूट में भरत के आगमन के समय सामान्य जन की चिंता करते हुए राम कहते हैं, रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सर्वो विषय वासिना, अर्थात राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों का धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए। इसी प्रकार राम को यह भी डर है कि यदि निरपराध मनुष्यों को दंड देंगे अथवा उनकी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे तो सर्वनाश हो सकता है। यानी मिथ्याभिस्ताना पतंस्य श्रूणि राघव तानि पुत्र पशुएन ध्वनित प्रियतर्थ मनुष्य शासता, अर्थात रघुनंदन निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, ये पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में राम मानव के रूप में प्रकट हुए। राम का विष्णु के रूप में चित्रण परवर्ती कल्पना कह सकते हैं। रामायण में अनेक स्थलों पर राम
का विष्णु के रूप में चित्रण करते हुए अवतारवाद का उल्लेख किया गया है, पर वह प्रक्षिप्त अंश है। वाल्मीकि के राम पूर्ण मानव हैं। वे संसार के भोगों के प्रति उदासीन नहीं, संतुलन उनकी प्रमुख विशेषता है। आशा करता हूँ वाल्मीकि के आदि पुरुष आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।